लास्ट टाइम हम बात हमने यहाँ पर सिलसिला उसका ख़त्म किया था कि कायनात जो है उसका एक फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट चल रहा है। द रीज़न हम इन वीडियोस को शॉर्ट रख रहे हैं वो इसलिए कि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड और बहुत से डिटेल्ड और साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको उनको याद रखना, उनको समझना और उनको एब्जॉर्ब करना जो है वो आसान रहे, बजाय इसके कि हम एक दो घंटे की एक एक ही लंबी सारी वीडियो बनाएं। और ऐसा भी मुमकिन होता है कई बार एक वीडियो को दोबारा देखना पड़ता है कि यार अच्छा किस मौके पे क्या बात की गई है, ताकि उसका एक लिंक बनाया जा सके। बात मैंने उस वहाँ हम हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ था, हम ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि फ़लसफ़े के बारे में एथियस्ट का हमारे आजकल क्या दावा है, क्योंकि उसके बगैर उन बेचारों की दुकान नहीं चलती। वो ये जो मटीरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बन चुका है इसका, जिसको मटीरियलिज्म बोला जा रहा है, और इसकी काफी लान तान होती है उस पे समझदार सर्कल्स में। लेकिन मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज हाथ से हम टच कर सकते हैं उसे मानेंगे, आंख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, वो है जो नजर आ रहा है वो है, उसके अलावा किसी चीज की कोई हकीकत नहीं है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मोरालिटी क्या होती है और आपकी फिलोसफी। मैंने स्टेटमेंट उस वीडियो में भी दी थी। हमारे एक बहुत बड़े अ, नामी गिरामी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग साहब, जो भी रिसेंटली इंतकाल हम्म। फरमाया उन्होंने, वो ये कहते हुए ही मरे हैं कि फिलोसफी इज डेड। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, फिलोसफी इज डेड। हम्म। वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल हम फिलोसफी की तरफ अभी जाते ही नहीं, हम कहते चलो आप जैसे आप नहीं रहे तो फिलोसफी भी नहीं रही आपके लिए। बहरहाल फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा दोबारा उसकी तशरीह करूं। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट क्या है? इट्स नॉट जस्ट एन आर्ग्यूमेंट बाय द वे। हमारी कायनात हकीकी तौर पर इतनी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है, इतनी ज्यादा वेल बैलेंस्ड है कि जो आप ये नहीं कह सके ऐसे करके आपने धूल उड़ाई, बीच पे आप गए हैं, वहां पर रेत होती है या रेगिस्तान में, आपने यूं रेत उड़ाई हो, और इमेजिन करें कि हम्म। उसके सारे जर्रे एक लाइन में एक के ऊपर एक इस तरह बकायदा पोल बन जाए, हम्म। राइट? इतनी नफासत से जब कोई चीज तरतीब से रखी जाती है तो आप यही गुमान करेंगे कि यार किसी ने इंटेंट एंड पर्पस शो होता है। इसकी मिसाल हम्म। हमारे जैसे बेवकूफ हजरात कुछ जो यूं देते हैं। फर्ज करें आप एक रैंडम आइलैंड पे गए हैं जो आबाद भी नहीं है, आप ये सोच के यार मैं एक छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, ऐसी वेकेशन, दुनिया से दूर, बिल्कुल खामोशी, कोई वहां पर बंदा ना बंदे की जात नहीं, बिल्कुल सेक्लूडेड सी जगह हो। आप एक ऐसे जजीरे जजीरे को ढूंढ के वहां पहुंचते हैं, और वहां पत्थर हैं जैसे बीच पे होते हैं, रैंडमली चीजें पड़ी हुई हैं बिखरी हुई। लेकिन वहां पर एक, फर्ज करें कि पत्थरों से आप चलते चल रहे हैं, पत्थरों से वहां पर एक चेहरा बना हुआ है, बकायदा एक प्रॉपर पेंटिंग जैसे एक स्केच बना हुआ है, एक आंखें, नाक, कान प्रॉपर। आप क्या गुमान करेंगे? देखो यार, कैसा कैसी नेचुरल सिलेक्शन है, कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आके चेहरा बन गया है। और मैं वो नहीं बात कर रहा जो अक्सर लोग कहते हैं, वो ये देखो जी गाय के ऊपर फलां चीज लिखी हुई है, तो वो देखो, जैसे ये भी ऐसे भी तो दावेदार हैं वो चांद पे चेहरे दिखाने वाले, उस चेहरों की बात नहीं मैं कर रहा। एक्चुअल प्रॉपर हम्म। पेंटिंग हो जहां पर, अगर, तो आप कहेंगे यार ये पेंटिंग नहीं खुद बन सकती, हम्म। राइट? इसी तरह आप किसी सुनसान उजड़ी हुई जगह पर जाते हैं, फर्ज करें जैसे चेरनोबिल का जो शहर है, वो आज तक आबाद नहीं हो सका दोबारा, आपको याद होगा हिस्ट्री में। वहां पर एक वो न्यूक्लियर जो था, न्यूक्लियर रिएक्टर लीक हुआ था बहुत साल पहले, और हम्म। वो हम्म। रातों रात सारा इवैक्यूएट करना पड़ा, आज तक आबाद नहीं हुआ वो शहर। हम्म। फर्ज करें आप ऐसे ही गुजरते हैं वहां पे, और एक किसी घर के एक कमरे में आपको एक टेबल सजी हुई नजर आती है जहां पर प्रॉपर डिनर वगैरह, प्लेटें रखी हुई, बाकी सब जगह गंद बला, यानी जाहिर है मटियां पड़ी होंगी, हर चीज पे सफाई थोड़ी होती है। लेकिन उस एक घर के एक कमरे में आपको नजर आता है कि यार
ताज़ा खाना, ताज़ा हर चीज़ साफ सुथरी, धुले हुए नैपकिन्स और उसके टेबल क्लॉथ। आप क्या गुमान करेंगे? देखो यार, नेचुरल सिलेक्शन कितनी कमाल है। व्हाट अ हम्म, कोइंसिडेंस कहेंगे आप? ये आपका पहला थॉट ये होगा, यार इधर रहता है कोई? क्या थॉट होगा आपका? राइट। अच्छा, तो ये है, जब आप कायनात को बारीकी से देखते हैं, आपको ये प्लान्ड नजर आती है कि बड़ी एहतियात से, जैसे किसी ने सजा के रखी हुई, कि जिंदगी फ्लरिश कर सके। इसका कोई जवाब नहीं है यार, इतनी फाइन ट्यूनिंग कैसे है इस लेवल की? अब इसके काउंटर में, यानी ये काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लास्ट वीडियो में भी हमने उसको टच किया था। लेकिन दी ऑडेसिटी और द लेवल ऑफ जिद कहें उसको, उस पे अब हम हैरत का इजहार कर सकते हैं जितनी भी हो। मुझे उसका तुक समझ नहीं आता कि इतने सपोजिटली सो कॉल्ड सियाने लोग क्लेम क्या करते हैं कि अगर तो एक होती कायनात, तो फिर माना जा सकता था कि वाकई यार एक ही बनी और ऐसी बनी कि हर चीज इतनी एक्यूरेट। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पहली हम्म, शॉट में ही छक्के वाली बात ना। कितनी बार आप बेट लगाएंगे? नहीं यार, मैच की पहली बॉल पे ही छक्का लगेगा। हम्म, कम इम्कान आता है ना उस बात का। आपको यार, आप एक किसी भी बैट्समैन को कहें यार आपको एक बॉल मिलेगी, उसी पे छक्का मारना है, ये बैट है, तो फिर भी उसमें हैरत का इम्कान होगा। यार पहली थी, बड़ी बात है। इसी तरह आपके पास वो जैसे लूडो खेल रहे हैं, उसमें डाइस होती है, उसपे 1 से लेके 6 तक होते हैं नंबर्स। आप अगर उस पर बेट लगाएं कि यार एक ही दफा फेंकना है, 6 आना चाहिए, बड़ी बेट है ना ये। लेकिन अगर आप किसी को कहें, वो पूछे आपसे कि मैं कितनी दफा फेंक सकता हूँ, उनको फेंकी जा, इतनी मर्जी दफा फेंकी जा, 6 आना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप जो रेपिटेशन है उसकी बढ़ा दें, तो फिर बड़ी बात नहीं रहती ना। यार फिर तो कदी ना कदी आ ही जाना है। हम्म, ठीक है। वो ये बात करते हैं कि यार अगर ये कायनात एक ही होती ना, तो फिर बड़ी बात होती कि यार इको ही बनी ते एडी एक्यूरेट बनी कि ग्रेविटी भी ओनी बिल्कुल एग्जैक्ट, ते हाइड्रोजन की मिकदार भी ओनी एग्जैक्ट, ते हीलियम की मिकदार भी ओनी एग्जैक्ट, ते जो बिग बैंग की जो फोर्स थी वो भी इतनी एक्यूरेट कि ना बिल्कुल ही बिखर जाए तो ना बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाए। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो हमारी फिजा में परसेंटेजेस, प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो इतना एक्यूरेट है कि आपका खून ना तो बॉयल हो जाता है आपकी नब्जों में, ना ही आप पिचक जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर है आपकी बॉडी के अंदर, उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है। हम्म, कई कभी आपने नोट किया, आप किसी प्लास्टिक की बोतल को अगर हवा उसमें से चूस दे, एकदम पिचक जाती है, वो किस तरह पिचक जाती है? क्या चीज पिचकाती है उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना शदीद शिद्दत वाली फोर्स है कि अनले अंदर से अगर कोई चीज संभाल के ना रखे तो हर चीज कलेप्स कर जाए। हमें फील ही नहीं होता, दिन रात हम आराम से घूम फिर रहे हैं। बॉडी जो हमारे अंदर से प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है वो ना हो, आपकी बॉडी ही पिचक जाए, इतना प्रेशर है जिसमें हम घूमते फिरते हैं धड़ल्ले से। हम्म, लेकिन उनका दावा, वो क्या क्लेम करते हैं, यार एक को होंगी अगर वाकई एक ही कायनात होती, तो बंदा कहता यार एक को ही बनी तो एडी एक्यूरेट किवें हो सकती कि हर शय एडी मुनासिबत दे नाल कि यार इतनी एक्यूरेसी हर चीज में। फिर तुक बनता है वाकई यार किसी ने सोच समझ के बड़ी एहतियात में रखी ये चीज हर जगह अपनी। पर अगर मल्टीवर्स है कि अनलिमिटेड
इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस बनी जा रही ते बर्बाद हो जा रही। तो फिर वही बात आ गई ना कि यार आप किसी को कहो यार एक ही दफा दाना फेंकना है लेकिन 6 आए, बड़ी बात है, इस पे आप सोच समझ की शर्त। यार अच्छा, मैं दाना फेंकने लगा हूं, एक ही दफा फेंक सकता हूँ। आप अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगाओगे, वो भी सोच समझ के लगाओगे, लेकिन फिर भी कहो यार एक ही दफा फेंक, फिर भी बड़ा कम इम्कान है, कहाँ 6 आएगा। उस पे आप शायद फिर भी लगा दो, हाँ यार ला देने हैं, चलो। लेकिन अगर आप, मैं कहूं कि मैं फेंक ही जाऊंगा जब तक 6 नहीं आता, लगाते हो अपनी जमा पूंजी अपनी जिंदगी इस पे दाव पे, यार ये क्या किस किस्म की बेहुदा बेवकूफों वाली बेट होगी। अगर हम्म। सुट्टी जाएगा इन्फिनिटली, फिर कभी ना कभी तो 6 आएगा ही। इम्कान बढ़ जाता है ना। इस बेस पे वो ये क्या कहते हैं कि क्योंकि कायनातें बनी जा रही हैं, बर्बाद हुई जा रही हैं, बनी जा रही हैं, बर्बाद हुई जा रही हैं, बहुत सी कायनातें बनती हैं, होता क्या है, एक कायनात यूं फूटी, उसमें सारी चीजें मिकदार में, यानी उसकी पावर भी एक्यूरेट थी, सारा कुछ था, हीलियम का बैलेंस खराब हुआ, बस बर्बाद हो गई। फिर अगली फूटी, वो थोड़ा सा और आगे गई, कहीं जाके बैलेंस खराब हुआ, बर्बाद हो गई। फिर तीसरी बन, यानी वो बनती जा रही, बनती जा रही, बनती जा रही, जहां पे आके सारी चीजें एक्यूरेट गिर जाती हैं, वो कायनात चल पड़ती है, जैसे हमारी चल पड़ी। तो बनाने वाले की क्या जरूरत है उसमें, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट तो खत्म हो गया। ऐसे छाती ठोक के हशाशी बशाशी आ जाती है इनके चेहरों पर जब ये बात करते हैं। अब मैं सिर्फ अपनी मासूमाना सवालों के साथ सिर्फ एक चीज उसके ऊपर इंकशाफ करूंगा, जो मैं समझता हूँ कि बेवकूफी की इंतहाएं ही हैं, सिर्फ मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। या जिद है, या वो आंखों पे पर्दा पड़ना, या क्या कह सकते हैं उसको, उसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट को हम नफी कैसे करते हैं कि जी कायनातें क्योंकि बनती जा रही हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई एक जो है वो तो कभी ना कभी बन ही जाएगी ना। हम्म। जिस जो लॉज हैं फिजिक्स के, वो भी ऐसे एक्यूरेट कि जी कायनात सस्टेन कर सके, कभी ना कभी तो बन ही जाएगी, कोई बैलेंस हो जाएगी। पहला आर्ग्यूमेंट आपको देता हूं। आप अगर एक लाइन में खड़े हैं अपनी बारी के इंतजार में, आपसे पहले 2 लोग हैं लाइन में, आपकी बारी कितने नंबर पे आएगी? सिंपल है ना, तीसरा नंबर आपका है। हम्म। एग्जैक्टली 2 बंदे खड़े हैं आपसे पहले, तीसरे पे तो बारी आनी चाहिए ना। आपसे हम्म। पहले 10 बंदे खड़े हैं, 11वां नंबर आपका, बारी आ जाएगी। 100 बंदा खड़ा है आपसे पहले लाइन में, 101वें नंबर पे आपकी बारी आ जाएगी। डिपेंड करता है कौन से मुल्क में आप। हम अभी मुल्क की बात ही नहीं कर रहे, हम्म। किसी हम जहाँ रिश्वत चवलिस चलती हो वहां पे पहले नंबर पे भी आ सकते हैं आप। चवलिस्तान की बात नहीं करते ना हम। हम्म। हम्म। पाकिस्तान में तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं लाइन में। अब उस मुल्क की बात लाइन ही है ना उल्टी करी हो जहां पे जाएगी। लाइन ही नहीं होती। लाइन ही उल्टी हो जाएगी, पहले नंबर पे वो आता पहले तो है। लाइन होनी चाहिए ना, गल वो लाइन होएगी तो किसी हम्म। की बारी आएगी ना। हम्म। अगर आपकी आपसे पहले 1000 बंदा खड़ा है, 1001वें नंबर पे आपकी बारी आ जाएगी। हम्म। अगर आपसे पहले इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी क्या होती है, इसने कभी खत्म ही नहीं होना, हम्म। कितने नंबर पे बारी आएगी आपकी? आएगी ही नहीं। इन्फिनिटी की डेफिनेशन ही ये है कि इट्स इन्फिनिट, इट्स इनडेफिनिट। हम्म। आपकी बारी कभी नहीं आएगी। तो पहला सिंपल मासूमाना सवाल, मोहतरम दहरियो और अजीम साइंसदानों, जो मल्टीवर्स, मल्टीवर्स पे बहस नहीं है, मल्टीवर्स पे इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस बात का है, आप अगर ये दावा कर रहे हैं कि कायनातें फूटती जा रही हैं और इन्फिनिटली बस बनती जा रही, नेवर एंडिंग, इस प्रोसेस में कोई इख्तिताम ही नहीं है इस प्रोसेस का। जब इख्तिताम ही नहीं है कि तुसी कित्थों पहुंच गए थे, ताड़ी वारी कित्थों आ गई?
सर द फैक्ट, अब अगर एक सिलसिला इन्फिनिटली चलता है तो वो इन्फिनिटी से चलता आ रहा है ना, यानी पीछे भी कोई अजल ही नहीं है उसका, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है ना, इन्फिनिटी, पीछे भी इन्फिनिटी तो आगे भी इन्फिनिटी। आपकी बारी कैसे आएगी? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ कायनात ਤੇ ਬਣਨੀ नहीं। फाइन ट्यूनिंग तो बाद दी बात है, बाद दी गल है। हम्म, पहला मासूमाना सवाल। दूसरा मासूमाना सवाल आपसे करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं ये कैसे इतने एक्यूरेट हो गए? ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ है, मैग्नेटिज्म जो फोर्स अट्रैक्शन होती है उसमें, ठीक है, जो चार फोर्सेस ऑफ नेचर हैं वो इतनी एक्यूरेट कैसे हैं, राइट? लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैसे कायनात में फैली हुई है, उसने कैसे, वो इतना एक्यूरेट कैसे है लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये लॉज कैसे बन गए? तो इसको यही वो कहते हैं कि मुख्तलिफ कायनातें जब वो इन्फिनिटली बनती जा रही, बिगड़ती जा रही, बनती जा रही, बर्बाद होती जा रही हैं, तो उनमें वो कायनातें ऐसी भी हैं जिनमें डिफरेंट लॉज हो सकते हैं। एक कायनात ऐसी भी हो सकती है जहां पे ग्रेविटी खींचती नहीं है, पुश करती है, धकेलती है आपको। हम्म। उल्टा हिसाब हो सकता है। ठीक सुपरमैन है। वाली गल। हम्म। अब मसला उसमें क्या है, मान लेते हैं आपकी बात कि हम्म। क्योंकि वो कायनातें इन्फिनिटली बनती बिगड़ती जा रही हैं तो कहीं ना कहीं से वो लॉ हमारे वाले लॉ बन गए। अब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं। पहला मासूमाना सवाल मैंने रिकॉर्ड करा दिया, अगला मासूमाना सवाल ये है कि मेरे भाई, ये सिलसिला कायनातों के फूटने का, ये खुद भी तो एक मैकेनिज्म है। हम्म। इस पे गौर करना है। फर्ज करें एक वही दाना है लूडो का, मैं फेंक रहा हूं। मैं अगर एक दफा फेंक के, लूडो का दाना एक दफा फेंकूं, फिर जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं बाहर, उसके बाद जाके कहीं फुटबॉल खेलना शुरू कर दूं, उसके बाद जाके कहीं वीडियो गेम खेलना शुरू कर दूं, उसके बाद दफ्तर चले जाएं, कुछ करें, स्विमिंग करने चले जाएं, खाना खाने चले जाएं कहीं, दोबारा कभी लूडो का दाना फेंके ही ना, तो लूडो का दाना तो एक ही दफा गिरेगा ना। प्रोबेबिलिटी उसकी 1/6 ही होगी ना फिर, दोबारा। प्रोबेबिलिटी तो तब बढ़ेगी ना अगर उससे सुटिया जाए, बार बार एक ही काम रिपीट हो। भाई, फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट तब खत्म होता है अगर मैं, मुझे कोई चीज मजबूर करे कि नहीं तूने लूडो ही खेलनी है, बस दाना फेंकी जा बैठ के। हम्म। दैट मीन्स कि वो मैकेनिज्म भी एक लॉ के तहत चल रहा है ना फिर, कि नहीं भाई तूने दाना ही फेंकना है, तू और कोई काम नहीं कर सकता, क्रिकेट नहीं खेल सकता, स्विमिंग करने नहीं जा सकता, खाना खाने नहीं जाना, दाना सुट्टी जा बस बैठ के। तो वो कौन सी चीज है जिसने मजबूर किया हुआ कायनातों को कि तुमने वही उसी मैकेनिज्म के थ्रू फूटी जाना है जब तक ऑल ही नहीं बनती? समझ में आ रही है? अगर वो मैकेनिज्म ही रैंडम है तो रैंडमनेस भी इन्फिनिट है फिर। यही वो कारखाना कैसे चल रहा है कि वो कायनातें ही बनाई जा रहा है बैठ के कोई, या कायनातें बनी जा रही हैं आप ही, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ आप ही ਬਣਦੀ है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਬਸ ਕਾਇਨਾਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ तक। हम्म। यानी लॉ को डिफाइन करने के लिए फिर लॉ के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई कि नहीं? ए वाला लॉ किन्ने बनाया है कि ये बह के बस कनाता बना, हम्म। और कोई काम ना करी, खबरदार। दो मासूमाना सवाल हो गए। और वो ये कहते हैं कि इसकी बेस पे हम ये बात करें क्योंकि कायनातें तो आप ही बनी जा रही हैं, और क्यों बनी जा रही है ओदा भी तो गल दसो। अब मैं तीसरी मासूमाना गुजारिश आपसे करता हूँ। मटेरियलिज्म की मुंह पे चपेड़ ये नहीं है तो मैं नहीं समझता कि फिर इससे बड़ी, वैसे इससे बड़ी भी है, वैसे प्यों प्यों के इंशाल्लाह करेंगे। हम्म। एक और बड़ी प्यारी सी चपेड़,
दोस्ताना सी चपेट कराते हैं। मटीरियलिज्म बाय डेफिनेशन हथ ला के बखाओ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। मूसा ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ खुदा ने, तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ करेगा तो ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ मत रहे हैं। जो चीज नजर आती है, जो चीज फिजिकली प्रूव हो सकती है, सिर्फ वही मानने के काबिल है, उसके अलावा कुछ मानने के काबिल नहीं है। गुमान पे कुछ नहीं बनना। मल्टीवर्स छड्डो यार, एक होर कायनात टच करा दियो। मल्टीवर्स छड्डो, ओ एक एक होर टच करा दियो, स्मेल करा दियो कायनात को, फिजिकल प्रूफ भी ते दियो कि वाकई एक होर कायनात भी है। मल्टीवर्स के बाद की गल है। यानी साडा कुत्ता टॉमी ते ताडा कुत्ता कुत्ता वाली गल हो गई कि नहीं, हम्म, कि असी वेखे बगैर ईमान लिया सकने। भाई क्या सबूत है मल्टीवर्स का, बताओ ना। हम अपनी साइड को भी बाहर रख रहे हैं। हमारे पास कहां से इंफॉर्मेशन पहुंची है, क्या किस वजह से हम रब्बुल आलमीन, जब हमसे तारुफ ही ऐसे हुआ है, हम उसकी तरफ नहीं आते। वो आलमीन क्या है, हमें तो पहले से बताया हुआ कि आलम एक नहीं है भाई, बहुत है। हमसे तो शुरू से बात ही सात आसमानों की हो रही है, कितने जहानों की। हम उस तरफ नहीं आते, हम अपने मजहब को बाहर रख रहे हैं अभी। मटीरियलिज्म पे बात करते हैं। आप कहते हैं जी खुदा टेंजिबल चीज होवे तो दस, जेडी चीज एवं मान ली है। ना नजर आंदा, ना दिसदा, ना आवाज आंदी, ना महसूस होंदा है। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਲਟੀਵਰਸ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ यूनिवर्स ਜਿਹੜੀ है ਸਾਡੇ इस वाली के अलावा कोई एक यूनिवर्स है, वो टच करा दो। तीन मासूमाना चपेड़े हो गई। मैं मल्टीवर्स के अगेन फिर मैं वजाहत करता चलूं, मल्टीवर्स के वजूद पे नहीं हम बहस कर रहे। मान लेते हैं, लेकिन बुनियाद बनाना कि क्योंकि मल्टीवर्सेस हैं इसलिए खुदा के वजूद का कोई तुक नहीं बनता। यानी एक चीज जिसका तुक आपके पास नहीं है, उसके गुमान पे आप कह रहे हैं कि दूसरी चीज का तुक नहीं बनता, और इस पे ईमान ला के बैठ जाएं आप। ये किधर की मंतक है? ये हमारा मासूमाना सवाल है। और मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट आप देते हैं कि बनी जा रही है बस, जब तक छह नहीं आ जाता, हम्म, तो किन्ने मजबूर किया है? वो मैकेनिज्म किधर बना हुआ है? ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਸ, हम्म, यूनिवर्स ਬਣਾਈ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ स्टेबल नहीं हो जाती। कादी मजबूरी है उन्होंने? ये भी एक लॉ हो गया ना। लॉ क्या होता है? एक कैद। रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम लॉ होता है, जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। एक रेगुलेशन होती है कि यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਟੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 6 नहीं आंदा? ठीक है, आज मेरे ख्याल है आज के लिए इतना मवाद काफी है। इस पे इंशाल्लाह हम्म, Q&A सेशन भी रखेंगे, ताकि बैक एंड फोर्थ हम इस पे इसको मजीद कुरेद हम्म। सकें, इसकी डिटेल में जा सकें। लेकिन आई थिंक ये मेरे ख्याल में अ, जाते जाते ये सवाल भी मेन बनता है, जो आपने जो भी किया उसी का आगे एक्सटेंशन बनती है। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में भी होगा, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आपने नहीं किया, कि वो ऐसा कौन सी चीज है जो उसको ऑब्जर्व कर रही है कि वो वहीं पे टिका हुआ है। अगर ये कहते हैं कि एक बंदा या एक लॉ ऐसा है जो उसको एग्जैक्टली जो बात रिपीटेटिव। हमने अपनी एक पिछली हम्म, वीडियो में भी की है, कि लॉ हम्म, बजाते खुद उसकी कोई औकात नहीं होती जब तक लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होती। हम्म, कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी एजेंसी होती है, इन्फोर्स करवा कौन रहा है? एजेंट होता है जो सुपरवाइज करता है कि यार ये लॉ ब्रेक ना हो, लॉ एनफोर्स हो रहा हो। हम्म, लॉ की अब क्या औकात है? हम्म। लेकिन जो डार्क ग्रेविटेशनल मैटर क्या है? फोर्स, जो हम्म, ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्लैनेट पे है, उसी, यानी ज़ाहिर है फोर्स की, अब इसको समझना जरूरी है, फोर्स की शिद्दत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी परसेंटेज कम ज्यादा नहीं होगी, प्रोपोर्शन कम ज्यादा नहीं हम्म, होगी। आप अगर इमेजिन करें ना कि बिल्कुल आइडेंटिकल अर्थ के जैसे दो आइडेंटिकल प्लैनेट्स हों,
उस पर दो आइडेंटिकल फुटबॉल, आइडेंटिकल, एग्जैक्ट आइडेंटिकल फोर्स के साथ अगर ऊपर उछाले जाएंगे, तो वो एग्जैक्ट सेम हाइट पे जाएंगे, और एग्जैक्ट टाइम लगेगा उन्हें वापस आने में। अगेन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल उनका एटमॉस्फेयर, सारी कंडीशंस जो हैं, अगर आप आइडेंटिकल कर दें, और ये दोनों प्लैनेट कायनात के दो डिफरेंट कोनों में हों, हम्म। तो उस पर जो फिजिकल लॉज की ऑब्जर्वेशन होगी वो 100% एक्यूरेट सेम होगी। यार उनमें आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो रही है कि भाई जो तू कर रहा है मैंने वही करना है। इंडिपेंडेंट है वो एक दूसरे से, उनको एक दूसरे का कुछ पता नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जो उनको लॉ को ब्रेक नहीं करने दे रहा इतने लार्ज स्केल पे? वही बात आपकी, लेकिन इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ पर हम अलविदा हम्म। करते हैं। ये बड़ा अ, बहुत ही मैसिव सब्जेक्ट है। होपफुली हम जाहिर है, फॉर थॉट दे यूनिवर्स रहे इतनी मैसिव है तो सब्जेक्ट कैसे छोटा हो सकता हैं, गल छोटी की में है। हो सकती है। हम्म। ठीक है, चले चले, जहां भी देखिए, हैं। हाँ, चला। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर हम्म। मिलते हैं। ऑलराइट, टेक केयर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।